नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। दोस्तों, एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठ के वसूलों से सुगंध कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत ही गंभीर विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं और यह अभी ट्रेंड कर रहा है मामला। आपको बता दूं, कुछ दिनों से बॉलीवुड के अभिनेता एक्टर अमिताभ बच्चन को कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्यों गालियां दे रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गुटखा कंपनी का प्रचार किया है। हालांकि मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो एक तरीके से मैं भी प्रचार ही करूंगा और यह प्रचार कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य में असर डालेगा। अमिताभ बच्चन को भी हालांकि यह फील हो गया है कि मैंने जो ये प्रचार किया है यह गलत है, मुझे इस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। और अब अमिताभ बच्चन ने अपना हाथ खींच लिया है और अमिताभ बच्चन ने साफ साफ कह दिया है कि भाई, मैंने जो ये करार किया था आपके साथ, अब ये करार मैं तोड़ रहा हूं और जो भी आपसे मैंने पैसे लिए थे वो सारे पैसे वापस कर रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन जो अभी एक गुटखा कंपनी के लिए प्रचार कर रहे थे, उस गुटखा कंपनी से उन्होंने अपना जो एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया है और जितने पैसे लिए थे सारे वापस कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा हूं। इसकी वजह से युवाओं के करियर पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन्हें देख के जो उन्हें फॉलो करते हैं युवा, वही करेंगे जो अमिताभ बच्चन उस एड में दिखा रहे हैं, यानी कि वो गलत चीज खाएंगे, उसका सेवन करेंगे, जिससे युवाओं के शरीर पे असर पड़ेगा। अमिताभ बच्चन की तो बुद्धि खुल गई, अमिताभ बच्चन ने सही डिसीजन ले लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी जानबूझ के अमिताभ बच्चन को टारगेट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन इतना लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने गरीबों का ख्याल नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने कोविड के समय में, जब मजदूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था, त्राही त्राही मची थी पूरे भारतवर्ष में, विश्व में, तो अमिताभ बच्चन एसी में सो रहे थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मेरा काम है सच दिखाना, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन मेरे चाचा मामा ताऊ नहीं लगते, ना ही अमिताभ बच्चन मुझे लाखों रुपए महीने का सैलरी देते हैं जो उनके बिहाफ में मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो सच है वो सच है और सच सुनने वाले लोग मुझे पसंद हैं और मुझे सच बोलना पसंद है। आप देखिए, यहां पे अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपए गुरुद्वारा में दिए। आप देखिए, यहां पे बेसहारा गरीबों के घर में राशन भरा है। आप देखिए, यहां पे लाखों रुपए दिए गरीबों को। आप ऐसे बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं कि कोविड के समय में अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी हेल्प की है। और सिर्फ कोविड के समय में ही नहीं, जब कहीं बाढ़ आती है, कोई भी त्रासदी होती है, तो अमिताभ बच्चन का परिवार आगे आता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के यह नहीं दिखा रहे हैं ताकि अमिताभ बच्चन को टारगेट किया जा सके। दूसरी बात, चलिए, एक गांव में कहावत है कि खिलावे के नाम नहीं, दहीमारे के नाम होते हैं। इसका मतलब है, अगर आप बच्चे को, किसी के बच्चे को आप डेली घुमा रहे हो, खिला रहे हो और बढ़िया आपके साथ बच्चा खेलता है, तो कोई नहीं बोलेगा ज्यादा आपको। लेकिन किसी दिन आपसे वो बच्चा गिर जाएगा तो सब बोलेंगे, भैया उससे बच्चा गिर गया, उससे मेरा बच्चा गिर गया। आपकी दुश्मनी हो जाएगी। मानता हूं मैं कि ये जो एडवर्टाइज किया अमिताभ बच्चन ने गुटखे का, ये गलत किया, युवाओं के ऊपर गलत असर पड़ेगा, नहीं करना चाहिए था। और अमिताभ बच्चन को एहसास भी हो गया, उन्होंने पैसे वापस कर दिए कंपनी को और खत्म कर दिया मामला। लेकिन अमिताभ बच्चन कई सालों से पोलियो, आपको याद होगा, मुझे भी पोलियो कब पता चला, जब अमिताभ बच्चन टीवी पे आते थे। पहले इतने चैनल नहीं होते थे टीवी पे, अभी तो ढेर सारे चैनल हैं। पहले क्या होता था, डीडी नेशनल आके बोलते थे 2 बूंद जिंदगी के। तब ऐसे पत्रकार, ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ऐसे यूट्यूबर कहां थे कि वो अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल नहीं बांधे कि देखिए 2 बूंद जिंदगी का वो प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरे ही जैसे बहुत लोग माइक पकड़ के यूट्यूबर हैं लेकिन खुद को कहते हैं पत्रकार। उसे पत्रकार नहीं कहते। पत्रकार का धर्म क्या है अभी उन्हें पता नहीं है, पत्रकारिता की परिभाषा क्या है उन्हें पता नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कैमरा आगे लगा के, माइक लगा के मेरे जैसे भाई पत्रकार बन सकते हैं। मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं। मैं अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट कहता हूं। मेरी बातों से कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उसे सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। मैं साफ साफ जानता हूं कुछ लोग अपनी फायदे के लिए उनके घर के सामने चीख और चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं देखो भैया करोड़ों कमाते हैं, क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं, इन्होंने कोरोना काल में क्या मदद की। तो भैया आप जान लीजिए कि अमिताभ बच्चन ने बहुत किया है। बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, लाखों करोड़ों की मदद की है उन्होंने। जाने कितने ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए हैं जो पब्लिक के भले के लिए किए हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है और कहीं ना कहीं सफल भी रहा है यह प्रचार उनका। सो प्लीज आप सब किसी के बहकावे में ना आए।
हालांकि जो अमिताभ बच्चन ने गलती की उसका प्रायश्चित भी कर लिया उन्होंने। उस जो कंपनी थी गुटखा की उससे उन्होंने अपना एग्रीमेंट खत्म कर लिया, सारे पैसे वापस कर दिए। लेकिन जो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि क्या मदद की क्या मदद की, तो भैया आप यहाँ पे देख लीजिए इतनी सारी मदद की है और मैं सब दिखा भी नहीं पा रहा हूं, बता भी नहीं पा रहा हूं। सो प्लीज आप किसी के कहने से किसी इंसान को जज ना करो, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। अपनी आंखें खोलो, खुद आपके पास मोबाइल है और मोबाइल है समझ जाओ पूरी दुनिया है। खुद गूगल में सर्च करो, खुद देखो, किसी कहने पे मत आओ। सब अपनी अपनी क्या है, चेहरे को चमकाने में लगे हैं बस, और कुछ नहीं है। और आजकल यूट्यूब के जमाने में बहुत सारे नए नए पत्रकार बन गए हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये सब समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर से कह रहा हूं, अमिताभ बच्चन मेरे कोई ताऊ नाना चाचा दादा नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अगर आप सुनना सत्य पसंद करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।